नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो में हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के कक्षा 1 विषय भाषा के भाग 3 और भाग 4 के बारे में बात करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भाग 1 और भाग 2 के बारे में बताया है, जिसमें कक्षा संचालन के बारे में, गतिविधियों के बारे में एवं TLM के बारे में बताया गया है। आप उन वीडियो को अवश्य देख लें। इस वीडियो में हम भाग 3 कक्षा प्रबंधन तथा भाग 4 में कुछ कविता, कहानी, गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हमारे भाग 3 कक्षा प्रबंधन पर। तो जानते हैं हम कक्षा प्रबंधन क्या है। कक्षा प्रबंधन एक विशेष प्रकार की रणनीति या तकनीक है जो सभी बच्चों को सक्रिय रूप से कक्षा में हो रही गतिविधियों से जोड़े रखती है। जब कक्षा प्रबंधन की रणनीतियों को प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जाता है तो शिक्षक उन व्यवहारों को कम करने में सक्षम होते हैं जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। मतलब हमें क्या करना है, हमें ऐसी क्लास मैनेजमेंट करना है क्लास का कि सभी बच्चे उसमें प्रभावी तरीके से सीखें और बच्चों को सीखने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हों उसे हमें कक्षा प्रबंधन के थ्रू दूर करना चाहिए। कक्षा प्रबंधन एक सीमित और पारंपरिक भाषा नहीं है। जनरली लोग जानते हैं कि कक्षा प्रबंधन हो कि सीट पर बच्चे बैठे हों और टीचर के दिशा निर्देशों को सुन रहे हों, परंतु प्रभावी कक्षा प्रबंधन इससे कहीं ज़्यादा होता है। इसमें जो है सीखने में सभी चीज़ें मदद करती हैं, जैसे शिक्षक का व्यवहार, बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, उनकी प्रतिक्रियाओं को कक्षा में स्थान देना, वास्तविक अपेक्षाएं, बच्चों से अपेक्षित कार्य की जानकारी बच्चों के साथ साझा करना, आदर्श प्रस्तुतिकरण, मार्गदर्शन, शिक्षण सहायक सामग्री, इन सब चीज़ों को भी हमें अपने जो एक अच्छा क्लास मैनेजमेंट होगा, कक्षा प्रबंधन होगा, उसमें इंक्लूड करना है। तो कक्षा प्रबंधन में हमें 4 तरीके से करना है। वो है जो ये कक्षा प्रबंधन है उसमें हमारी 4 चीज़ें इंक्लूड होंगी, 4 पॉइंट्स होंगे। पहला होगा हमारा समय प्रबंधन, कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए है यहाँ पर बेहतर शिक्षण के लिए शिक्षक अलग अलग शिक्षण विधि और गतिविधि का प्रयोग कर सकते हैं। गतिविधि में बच्चों के इंतजार का समय, वेट टाइम, और काम का समय, टाइम ऑन टास्क कितना मिल रहा है, यह महत्वपूर्ण मापदंड है। टाइम ऑन टास्क के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि टाइम ऑन टास्क क्या है। टाइम ऑन टास्क होता है कि जो गतिविधि चल रही है उससे रिलेटेड बच्चा क्लास में कुछ ना कुछ कर रहा हो, तो उसे हम टाइम ऑन टास्क कहते हैं। यह हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट। फिर आता है हमारा बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था कैसी हो, जैसा जनरली देखा जाता है शिक्षक पढ़ाता है, बच्चे अपनी ही क्लास में अपनी अपनी सीट पर बैठे होते हैं, तो उस बैठक व्यवस्था को हमें थोड़ा सा और डेवलप्ड करना है। जैसे यदि हम कहानी सुना रहे हैं तो बच्चों को अपने पास गोल घेरे में या वृत्ताकार रूप में या अर्ध वृत्ताकार रूप में या छोटे छोटे समूहों में, बड़े समूहों में बैठा करके भी हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो शर्मीले बच्चे होते हैं, जो ज़्यादातर कक्षा में पीछे की तरफ बैठते हैं, तो वो भी सामने हमारे पास आते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। जब हम बहुकक्षीय शिक्षण की स्थिति में शिक्षक इस प्रकार से बैठक व्यवस्था करें कि दोनों कक्षाओं के बच्चे आराम से उचित दूरी बनाकर बैठ सकें। तो जब हम बहुत सारे 2-3 क्लासें या 5 क्लास को एक साथ बैठ करके भी पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी बैठक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है भय मुक्त या सौहार्दपूर्ण वातावरण। तो बच्चों के लिए तो बताया गया है कि हमें खुलकर बच्चे बात करें, इसके लिए उनकी घर की भाषा में हमें बच्चों को पढ़ाना है, उनकी घर की भाषा को स्कूल में जगह देनी है। साथ ही भाषा के लिए नियुक्त एवं प्रशिक्षित शिक्षक ही भाषा का शिक्षण कार्य करें। मतलब जो ट्रेंड टीचर हैं आपके स्कूल का, जरूरी नहीं वह आप सीनियर ही हो, तो आप यदि कोई जूनियर भी है या इनफैक्ट शिक्षा मित्र भी हैं जो बहुत अच्छे से बच्चों को टैकल कर सकते हैं हिंदी पढ़ाने के लिए, तो आप उन्हें भी आगे ला सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट है कक्षा प्रबंधन का, तो उसमें है सहयोगात्मक अधिगम या समूह कार्य। तो हमें बच्चों को खुद से पहले टीचर खुद करके दिखाएगा। मैंने टीचिंग के मैं बेस भी बताया था कि टीचर खुद करके दिखाए, फिर बच्चे करें, फिर बच्चे अलग अलग करें। तो इसी प्रकार से हमें समूह कार्य भी बच्चों को देना है।
समूह में बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। और हमें इस तरीके का समूह बनाना है कि सभी जो मानसिक क्षमता वाले बच्चे हों वो एक साथ ना हो, सारे अलग अलग मानसिक क्षमता वाले बच्चे हों। कमज़ोर बच्चे के साथ हमें होशियार बच्चा भी रखना है, होशियार के साथ कमज़ोर बच्चे को भी हमें जगह देनी है। और साथ ही हमें ध्यान रखना है कि जो इस समूह बना है वो 5-6 तक की संख्या हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 बच्चे हों। ज़्यादा बच्चों का समूह हमें नहीं बनाना है। फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बैठक। कक्षा प्रबंधन में पहला बैठक व्यवस्था हो गया कि किस टाइप से हमें बच्चों को बैठाना है। टाइम मैनेजमेंट हो गया, एटमॉस्फेयर दे दिया हमने बच्चों को, काम करने के तरीके बता दिए कि समूह में काम करवाएं। फिर जो आता है वो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कक्षा में प्रिंट रिच मटेरियल्स। तो प्रिंट रिच मटेरियल्स क्या होते हैं, बच्चों को कोई भी दीवार में जहाँ तक बच्चों की नज़र जाए उन्हें दीवार खाली ना दिखे, उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो। तो बच्चे इन चीज़ों से भी बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इसके घटक कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगी कि प्रिंट समृद्ध वातावरण के मुख्य घटक। रीडिंग कॉर्नर बनाइए आप क्लासरूम में। रीडिंग कॉर्नर के बाद चित्र चार्ट बनाइए। बच्चे जो चित्र बनाए उनको भी हम वहाँ पे दीवारों पे लगा सकते हैं, जिससे बच्चे उसे देख के मोटिवेट होते हैं। कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, इन सब के भी कुछ छोटे छोटे चार्ट से लिख करके हम दीवारों पर लगा सकते हैं। इसके साथ आता है शब्द दीवार। तो हमें क्या करना है, शब्द की दीवार बनानी है। जो आज बच्चा एक शब्द सीखेगा उसे हमें दीवार पर लिख देना है। या फिर जो बच्चों के जन्मदिन के चार्ट लगा दिए, पढ़ाई गई कहानियों के नाम लिख दिए, गीत कहानी के नाम लिख दिए। मतलब कुछ ना कुछ शब्द जो बच्चे ने सीखा है उसमें हमें बच्चों को ऐसा ही माहौल देना है कि बच्चे स्वयं जाके भी लिख सकें। तो ये हो गया हमारा शब्द दीवार। फिर उसके बाद है लेबलिंग वस्तुओं के नाम। तो लेबलिंग के बारे में हम लोगों ने टीचर्स ऐप पे जो ट्रेनिंग सारी है उसमें भी पढ़ा हुआ है कि लेबलिंग क्या है। बच्चे इससे भी बहुत जल्दी सीखते हैं। तो लेबलिंग है कि बच्चों को जो भी एक गेट है तो उस पर हम दरवाज़ा और गेट वगैरह लिख के रख दें, टेबल पर टेबल लिख दें, कुर्सी पर कुर्सी लिख दें, अलमारी पर अलमारी लिख दें। तो इस तरीके से जो कुछ भी सामान स्कूल में है, क्लासरूम में है, उस पर हम लेबलिंग कर दें, उन वस्तुओं के नाम लिख दें। बच्चों के चित्र और अन्य कार्य। बच्चों ने जो काम किया है स्कूल में, हमने वर्कशीट फिल करवाई, यदि बच्चा ने बहुत अच्छे तरीके से वर्कशीट फिल की है तो उसे भी हमें दीवार पर लगाना चाहिए। इसी के साथ मेरा भाग 3 फिनिश होता है। उसमें हमने जाना है कक्षा प्रबंधन के बारे में, बैठक व्यवस्था, समय, एटमॉस्फेयर, और बच्चों को कैसी सामूहिक क्रियाएं करवानी है वो, और प्रिंट रिच क्लास के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट भाग है भाग 4, इसमें है मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों का संकलन। अपनी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में भाग 4 में कुछ मौखिक गतिविधियां इस तरीके की दी गई हैं। जैसे ये कविताएं दी गई हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। इसी की तरह एक कुछ कहानियां दी गई हैं छोटे छोटे वाक्यों में, तो वो कहानियां भी इस पुस्तक में संकलित हैं, दी गई हैं। इसी के साथ मौखिक खेल गतिविधियां भी दी गई हैं। ओला ओला बम का गोला। तो इस गतिविधि में क्या होगा, बच्चे एक सर्कल में बैठ जाएंगे और एक हाथ दूसरे बच्चे के ऊपर और एक हाथ अपना दूसरे बच्चे के नीचे रखेंगे। मतलब एक बच्चे का दायां हाथ दूसरे बच्चे के बाएं हाथ के ऊपर, और पहले बच्चे का बायां हाथ दूसरे बच्चे के दाएं हाथ के नीचे होगा। तो ताली मारते हुए बच्चों को खेल खिलाएंगे। ओला ओला बम का गोला, क्या बताऊं, शिक्षक बोलेगा या बच्चे बोलेंगे। तीसरा बच्चा चौथे बच्चे की हथेली पर ताली मारते हुए बोले क्या बताऊं, तो शिक्षक बोलेगा कि फलों के नाम बताओ। तो इसी तरह यह क्रम चलता रहेगा कि बच्चे फलों के नाम बताएंगे। नाम ना बता पाए तो फिर बच्चे फल के बारे में एक क्वालिटी बताएंगे। इसी गेम को हम और भी तरीके से खेल सकते हैं। क्या क्या होता है, एक ये गेम दिया हुआ है, क्या क्या होता है में, मतलब क्या क्या होता है में हमने पूछा क्या क्या होता लाल लाल, क्या क्या होता लाल लाल। तो किसी भी बच्चे के सिर पर हाथ रख के टीचर पूछेगा क्या क्या होता लाल लाल, तो बच्चा बोलेगा टमाटर, और फिर टमाटर से कोई जुड़ी कोई विशेषताएं बताएगा। इस तरीके की हम गेमिंग बच्चों को खिला सकते हैं। मैं होता तो क्या करता, ये हो जाता है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, कि बच्चे बोलते हैं कि मैं होता तो क्या होता, यदि मैं कोई जानवर होता, मैं घोड़ा होता तो मैं क्या करता। इस तरीके के गेम हो जाते हैं, थोड़े से डिस्क्रिप्टिव, और बच्चों को समझ, बच्चों की जो मानसिक स्तर होते हैं उसको थोड़ा सा बाहर लाते हैं ये बच्चों को। फिर है आओ बाजार लगाएं। इसमें हम आज आओ बाजार लगाएं में कुछ गतिविधियां करवा सकते हैं नकली नोटों के साथ, कि बच्चों को मार्केटिंग के बारे में बताया जाए, लेन देन के बारे में बताया जाए।
बस यही इसके भाग 4 में दिया हुआ है। इसी के साथ हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 भाषा विषय की पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मेरी पिछली वीडियो में भाग 1 भाग 2 के बारे में बताया गया है और इस वीडियो में भाग 3 और भाग के 4 के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 1 गणित भाषा की संदर्शिका पर चर्चा करेंगे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तब तक के लिए गुड बाय।